हेलो कैप्रिकॉन, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए लव रीडिंग है कैप्रिकॉन। इस रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आपके लिए लव लाइफ को लेके, मैरिज लाइफ को लेके एंड होम लाइफ को लेके कैसी एनर्जी रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके कैप्रिकॉन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। मे भी क्या पता आपको वहाँ पर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके कैप्रिकॉन, लेट्स फाइंड आउट। Capricorn, this is your overall energy for the month. Okay, let's find out what's your overall energy. Oh, Capricorn, there is the end about something. Okay, अगर आप स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में डील कर रहे थे तो उनके साथ में एंडिंग हो रही है, या फिर आपकी नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अगर लव लाइफ में आर्गुमेंट चल रहा था, डिस्टेंस चल रहा था, उस चीज़ की कंप्लीशन होती हुई दिख रही है। ओके, या होम लाइफ में नेगेटिविटी आई थी, थोड़े से प्यार व्यार कम हो गया था, तो उस चीज़ की एंडिंग है। बट देयर इज़ द एंडिंग अबाउट समथिंग, या एंडिंग अबाउट योर स्टकनेस की। ओके, ये स्टकनेस हो सकता है होम लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, या फिर फैमिली लाइफ में भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ की एंडिंग होती हुई दिखी है। ओके, एंड सी बिकॉज आपने उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। ये इन्वायरमेंट भी हो सकता है, होम लाइफ इन्वायरमेंट में अगर आप लोग स्टक हो तो उस चीज़ की भी एंडिंग हो रही है। ओके, एंड दिस इज़ यू वर्किंग वेरी हार्ड इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। होम लाइफ सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, लव लाइफ सिचुएशन, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें। बट अच्छा है गाइस, आप ये स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए हार्ड वर्क करें और आप सफल भी हो रहे हो, एंडिंग हो रही है उस सिचुएशन की। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न? What's the past energy for Capricorn? Capri के लिए बताइए प्लीज, what's the past energy for Capricorn? See, that's why I told you there is a Fool. ब्रांड न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में। मे बी किसी ने शादी की हो तो वो ब्रांड न्यू स्टार्ट हो रहा है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अगर सी अगेन स्टकनेस थे, सी अगर आप मैरिज में स्टक थे, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, क्लियर कम्युनिकेशन, एक दूसरे को पीछे डाउट कर रहे थे, या फिर आर्ग्यूमेंट चल रहा था मैरिज के प्रति, लव लाइफ के प्रति, होम लाइफ के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट हुआ है गाइस। ओके, इन पास्ट में ये फ्रेश स्टार्ट लव लाइफ में भी हो सकता है, ये फ्रेश स्टार्ट हो सकता है कि मैरिज में भी हो सकता है। देयर इज़ द चेंज एंड फ्रेश स्टार्ट, अपने आप पे बिलीव करके आपने स्टार्ट किया है वो चीज़, सुधारने का चीज़ हो सकता है। अगर आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार आई थी तो आपने एफर्ट डाले थे फ्रेश तरीके से स्टार्ट करने के लिए, जस्ट लाइक डैट। ओके, अच्छा है, फ्रेश स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी व्हाट्स द मार्च महीने की कैसी एनर्जी रहने वाली है कैप्रिकॉर्न की। इन बिटवीन, ये इन बिटवीन है। ओके, सी maybe shy you dealing with Pisces, Capricorn, but this is the कहीं स्टक हो भी और नहीं भी, स्टक हो भी नहीं भी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, या फिर इन्वायरमेंट में। ओके, फैमिली इन्वायरमेंट में, बट देयर इज़ द क्रॉस रोड गाइज। मे बी टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर स्टक हो। ओके, एंड डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो कि क्या करूँ मैं, कौन सा लूँ, अगर मैं इधर लेता हूँ तो उधर फंसता हूँ, उधर लेता हूँ तो इधर फंसता हूँ। ओके, जस्ट वही क्रॉस रोड में हो आप, इसीलिए आप यहाँ पर स्टकनेस हो। ओके, लाइट नहीं मिलती आ रही है। फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रॉन्ग गाइज, यू आर स्टक, या मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द हार्ट ब्रेक, मे बी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इसीलिए आप लोग डिसीजन लेते हुए दिख रहे क्रॉस रोड में। ओके, क्या करूँ मैं बोल के। ओके, बिकॉज देयर इज़ द हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, हो रहा है इस महीने आप लोगों के बीच में। ओके, दैट्स व्हाई यू स्टक, डिसीजन लेना है तो कैसे लूँ बोल के।
सी दिस इज़ योर हेयर इज़ योर स्टक, ओके, लव लाइफ में, मैरिज में, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन से एंड डिसीजन लेना चाहते हो। बिकॉज अगर यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है तो आप स्टक हो और आप फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो कि नहीं मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना है बोल के। बट कहीं ना कहीं ब्रेकअप तो हुए हैं गाइस, दिल तो टूट रहा है इस महीने, ओके कैपी, बिकॉज यू आर अ वेरी स्टेबल साइन, ओके। बट सामने वाला में भी शायद हो सकता है कि फ्लडर साइन के साथ में आप डील कर रहे हो। एंड सी दिस 3 कार्ड आई रीड टुगेदर, ओके। फर्स्ट योर हरमेट, ओके, डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट करो कि कैसे मैं मूवमेंट करूँ इस हार्ट ब्रेक से, ओके। कैसे मूवमेंट हो, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ कैंसर साइन, कैसे मूवमेंट हो, ओके, कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, कैसे मैं अपने इमोशनली एक्शन लूँ बोल के, उसके बारे में आप फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं। मे बी किसी की लाइफ में कैप्रिकॉर्न चॉइसेस आए हैं तो हियर इज़ द ऑफर, चॉइसेस भी आते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए वो सोच रहे कि मैं चॉइसेस लूँ या नहीं लूँ, ओके। बिकॉज आप डे टू डे लाइफ में फाइंड आउट करें कि मैं अपनी ये हार्ट ब्रेक से कैसे मूव ऑन हूँ, ओके। कैसे मैं फ्रेश स्टार्ट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक नया स्पार्क लाऊं, कैसे मैं अपनी न्यू बिगिनिंग करूँ एक क्यूरियसिटी के साथ में। बिकॉज आपके लाइफ में ऑफ़र आया है कैप्रिकॉर्न, ओके। या फिर हो सकता है कि इस कैंसर के साथ बारे में आप सोच रहे हो कि कैसे मैं, इन्होंने मुझे हार्ट ब्रेक किया है तो हार्ट ब्रेक से मुझे बाहर निकलना है, कैसे मैं इस कैंसर के साथ, मे बी यू डीलिंग विथ कैंसर, तो कैसे मैं कैंसर को छोड़ के आगे बढ़ूँ। बिकॉज दे आर चीट मी, दे आर बिट्रेल मी, ओके। इमोशनल तौर से मैं एक्शन लेना चाहती हूँ, फ्रेश स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट कहीं ना कहीं फाइंड आउट ही करते हुए दिख रहे हो, ओके। व्हाट एल्स अगेन ऐसी पेज ऑफ सोर्स, ये जो यहाँ पर भी आप स्टक हो ना गाइस, यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। मे बी क्लैरिटी मिल जाएगी, आप हील हो जाओगे उसमें से, रेस्ट कर लो, रेस्ट करते करते अपने इस हार्ट ब्रेक से हील हो जाओगे और अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर लोगे। बिकॉज यू आर क्लियर नाउ, इस महीने क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। आप जिस भी एरिया में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ पर आप क्लियर तरीके से सी जस्ट लाइक दिस, ओके। बिकॉज अगर आप यहाँ पर स्टक हो फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, फैमिली इन्वायरमेंट में, मैरिज में, तो आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी, क्लियर हो जाओगे, न्यू तरीके से आप इस स्टकनेस को देखने लग जाओगे, आपको रास्ता दिख जाएगा। बिकॉज आप यहाँ पर फाइंड आउट करें डे टू डे लाइफ में कि मैं कैसे लाइफ में ये स्टकनेस को दूर करूँ बोल के, ओके। मे भी शायद हो सकता है जैसे कि मैंने पहले कहा कोई वाटर साइन के साथ में आप डील कर रहे हो, तो ये वाटर साइन हो सकता है कि कोई वाटर साइन आपको ये हार्ट ब्रेक दे रहा हो, ओके। या फिर हो सकता है कि देश द जहाँ पर भी आप ये ब्रेकअप हुआ है या फिर दिल टूटा है तो इमोशनल तौर पे सपोर्ट भी है और इमोशनली आप खुश भी होते हुए दिख रहे हो। बिकॉज आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई है, ओके। आप री एनर्जाइज हो रहे हो, हील होते हुए दिख रहे हो इस महीने। वन मोर कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न, सी कैसे उछल के आया, ओके। बिकॉज किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, यू नो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप प्रैक्टिकल हो जाओगे, आप लॉजिकल हो जाओगे। मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनिस, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके। बट गाइस मुझे यहाँ पर लग रहा है इस महीने, ओके, पास्ट में आपने फ्रेश तो स्टार्ट कर लिया है। अगर लव लाइफ में अगर आप कहीं ना कहीं स्टक थे, ओके, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व थी, हार्ट ब्रेक हुआ था, आप उसमें से उभर जाओगे, ओके। डे टू डे लाइफ में आपको लगेगा कि नहीं मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और इमोशनल तौर से एक्शन लेना है, क्लैरिटी लानी है। इमोशनली मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, ओके। एंड मे बी स्टेबिलिटी चाहिए इस एयर साइन के साथ में, ओके। सिचुएशन के प्रति क्लैरिटी चाहिए। मे बी आप लोग ना गाइस वाटर साइन एंड एयर साइन के साथ में आप ना डील कर रहे हो, बताना ज़रूर कि कौन किसके साथ में डील कर रहे हो। बट जो भी ये मे भी शायद हो सकता है कि ये जो एयर साइन है उस पर आप एक्शन लेना चाहते हो डे टू डे लाइफ में, इसीलिए आप यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हो, फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो, ओके। इन मैरिज लाइफ में अगर आप ना थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से स्टक थे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। सपोर्ट है डे टू डे लाइफ में, आप मैरिज में, आप लाइफ में
कैसे मैरिज ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया है तो कैसे उससे बाहर निकला जाए, कैसे उससे क्लैरिटी लेके आया जाए, कैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन को बाहर निकाला जाए, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, प्रैक्टिकल हो जाओगे। ओके, या होम लाइफ इन्वायरमेंट में भी अगर आप स्टक हो कहीं ना कहीं अपने फैमिली की वजह से, ओके, थोड़े से दिल टूटा है उनके बोलने की वजह से, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, यहाँ पर कोई होम लाइफ में भी कोई वाटर साइन हो सकते हैं जो आपको मेंटल एंजाइटी से बाहर निकालने में मदद करें, क्लैरिटी देने में मदद करें और आपको अपने गोल की तरफ फोकस होने में मदद करें। ओके, डे टू डे लाइफ में आप होम लाइफ की सिचुएशन को कैसे उभारो उसके बारे में अगर सोच रहे हो, कैसे उससे उसको मूव ऑन हो, कैसे उसको अच्छी तरह से सोल्यूशन निकाला जाए, ओके, तो उसके बारे में आपको कोई वाटर साइन एयर साइन हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं होम लाइफ के इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए। ओके, कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो बोलने के लिए। ओके, सपोर्ट है आपके लिए होम लाइफ में। ओके गाइस, बट हार्ट ब्रेक तो है, हार्ट ब्रेक है। ओके, हार्ट ब्रेक है, ऐसी फाइट करते हुए दिख रहे हो, नाइन ऑफ वॉन्ड फाइट करते हुए दिख रहे हो अपने हर एक सिचुएशन के साथ में, लव लाइफ में, मैरिज में या फिर होम लाइफ के अंदर, एंड चाहते हो कि फाइट कर रहे हो, चाहते हो कि आप अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशी के बारे में सोचिए, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट हो वो पूरी हो जाए। एंड किसी के लिए हो सकता है कि दिस 9 इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंसी, सिंगल भी होना चाहते हो। ओके, अगर मैरिज लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया है तो कुछ लोग हो सकता है कि बोले कि नहीं मुझे डिवोर्स चाहिए, अब मुझे नहीं रहना, अब मुझे डिवोर्स चाहिए, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो इसीलिए सिंगल भी होना चाहते हो कुछ लोग, या सिंगल होना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो इन्वायरमेंट को। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न? सी गाइस, हिडन पोजीशन बहुत अच्छा, टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द स्टेबिलिटी, लव लाइफ स्टेबिलिटी, या फिर होम लाइफ स्टेबिलिटी, या फिर इन्वायरमेंट जो फैमिली सर्कल होता है इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट। नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सिंगल का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है सिंगल हो, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल जाए तो उसमें वो उनके लाइफ में आ जाए। दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी फैमिली लाइफ में, होम लाइफ में, लव लाइफ में। नाइस, व्हाट्स द आउटकम फॉर, ओके, ये इन बिटवीन आया गाइस, लेट्स फाइंड आउट। सी द आउटकम इज गाइस, स्लोली अपनी सिचुएशन से आप मूव ऑन हो जाओगे। ओके, बैलेंस करते हुए, एंड देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व। एंड सी इस इन बिटवीन अगर आप आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो तो हियर इज़ द ऑफर। अगर आप अपने मैरिज में न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो तो हियर इज़ द ऑफर। ओके, और अगर आपकी फैमिली में भी कहीं ना कहीं झगड़ा वगड़ा फसाद क्या क्या मैं चल रहा था तो उसमें भी न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। तो बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, बट स्लो प्रोसेस है आपके इस न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो है फेथ, भरोसा रखिएगा, टाइम पे भरोसा रखिएगा, खुद पे भरोसा रखिएगा, एंड इमोशनली स्टेबल होते हुए देख रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी शायद डीलिंग विद वाटर साइन, कैसे स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड दिस इज़ द हेल्पर ऑल्सो आपके सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए गाइस। ओके, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है अपने इस न्यू लाइफ को बनाने के लिए। इमोशनल स्टेबिलिटी है बट बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ओके, द आउटकम अच्छा है, फेथ रखिएगा आप पे, खुद पे, डिवाइन पे, और अपने पर्सन पे भी। Let's see what's the guidance for Capricorn. What's the guidance for Capricorn? Anything else? थ्रोन चक्रा, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए गाइस, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए। ओके, सी अगर आपकी लाइफ में फाइट चल रहा है, लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या फिर फैमिली को लेके, ओके, स्टेबिलिटी को लेके फाइट चल रहा है तो रेस्ट कीजिए, रेजिमेंटेड होइए, अपनी एनर्जी को फिर से रिवाइटलाइज कीजिए, एंड देयर इज़ द न्यू वाइटलिटी, देयर इज़ द न्यू स्टार्ट। ओके, एंड कम्युनिकेशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है अपने पर्सन से, मैरिज लाइफ में या फिर होम लाइफ में भी। कम्युनिकेट क्लियरली, कि जैसे कि होता है ना कि नहीं मैं अभी थक गई हूँ, मैं जस्ट जो भी बोलना चाहते हो कम्युनिकेशन क्लियरली कीजिएगा।
मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने दीजिएगा, ओके, ताकि आपके लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग हो, सी कलरफुल लाइफ हो आपकी लाइफ, ओके। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है गाइस, एंड कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ओके कैप्रिकॉर्न। अपनी जो फीलिंग है, जो एहसास है, उसको फ्रीली आप सबके सामने रखिए, जिसके सामने भी रखना चाहते हैं, फैमिली के सामने, लव के सामने, या फिर मैरिज वालों के सामने, ओके, मतलब कि अपने हस्बैंड वाइफ के सामने, ओके। व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। उसके लिए आपको ना अपनी एनर्जी को फिर से री एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी है गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना अपनी सिचुएशन को डील करते स्टकनेस से, जस्ट लाइक अ हैंगमैन, बहुत थक गए हो तो रेस्ट कीजिएगा, फिर से सोचिएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, किस चीज़ में मैं क्या ऐसी चीज़ें जो मुझे क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही है, उसके पीछे देखिएगा। एंड सी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, पेशेंट रखिएगा एंड हैव पेशेंट गाइस, ओके, पेशेंट रखिएगा। जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी। ब्रेकअप हो रहा है तो पेशेंट रखिएगा, ओके। देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, पेशेंट रखिएगा। एंड ऑलवेज आप ये सोचिए, ऑलवेज हमारे लाइफ में गाइस अगर एंग्जाइटी है तो खुशियाँ भी हैं। ऑलवेज हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी होती है, हमको देखने की ज़रूरत होती है, ओके। एंड सी, दिस इज द 23 चेंज, ओके। टेक अ चांस ऑन लव, व्हेन वी लव आवर लाइफ आर चेंज फॉर एवर। अपने आप पे भरोसा रखिए एंड अपने पर्सन पे भरोसा रखिए। देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग, देयर इज़ द चेंज। यूनिवर्स आपको हर मोड़ पे गाइड कर रहे हैं, हर रास्ते पे आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। पेशेंट रखिएगा गाइस, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा। आपने जो एहसास है, जो फीलिंग है, वो क्लियरली सामने वाले को जाहिर कीजिएगा, ओके, ताकि आपकी लाइफ में सामने वाला भी आपकी एहसास को, आपकी फीलिंग को समझ पाए, ओके कैप्रिकॉर्न। या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।